कि गॉडेस ऑफ वेल्थ देवी लक्ष्मी को भी एक बार रक्षाबंधन का वेट करना पड़ा ताकि वो अपने भाई से कोई अच्छा सा गिफ्ट मांग सके। कृष्ण भगवान को ये शर्त मालूम थी और इसका भी तोड़ उन्होंने सुभद्रा को बताया। शुभ और लाभ, बड़ा उनका भी मन करता कि काश हमारी भी कोई बहन होती और हमें भी राखी बांधती है कि रावण चाहे जैसा भी हो पर भाई बहुत अच्छा था। और अगली कहानी तो ऐसी बहन की है जिसके वजह से ही उनके भाइयों का जन्म हुआ था। रक्षाबंधन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में है भाई बहन की ऐसी अद्भुत और मजेदार कहानियां। कहीं तो प्यार इतना गहरा था कि जिंदगियां संवर गई और कहीं कहीं प्यार इतना ज्यादा गहरा था कि संपूर्ण कुल का नाश हो गया। तो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ ऐसे ही एक जर्नी में जहाँ हम सुनेंगे 10 भाई बहन की कहानियाँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यदि आपको लगता है कि आपका भाई या बहन भी इनमें से किसी के साथ भी रिलेट करता है तो कमेंट में उसका नाम जरूर बताइएगा। इस श्रृंखला में सबसे फर्स्ट कहानी है, क्या आप जानते हैं कि गॉडेस ऑफ वेल्थ देवी लक्ष्मी को भी एक बार रक्षाबंधन का वेट करना पड़ा ताकि वो अपने भाई से कोई अच्छा सा गिफ्ट मांग सके। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वामन अवतार के समय की, जब महाराज बलि ने यज्ञ का आयोजन किया था और विष्णु भगवान लेकर आए वामन अवतार। वामन अवतार ने बलि से 3 पैर जमीन मांगी। उसमें उन्होंने पूरा का पूरी पृथ्वी, पूरा का पूरा स्वर्ग नाप लिया और तीसरे पैर में उन्होंने राजा बलि के सर पर पैर रखकर और उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया। राजा बलि की उदारता देखकर विष्णु भगवान इतने प्रभावित हुए कि वे भी राजा बलि के साथ में उनके पाताल लोक में ही निवास करने लगे। वहाँ वैकुंठ में लक्ष्मी जी अकेली बड़ी परेशान विष्णु जी को बहुत याद कर रही थी। तब उन्हें एक आइडिया आया और वो एक ब्राह्मणी का रूप लेकर राजा बलि के यहाँ गई। वहाँ राजा बलि ने उनका बहुत सत्कार किया। वो राजा बलि के यहाँ रहने लग गई। जब रक्षाबंधन का दिन आया तो लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथों में राखी बांधी। राजा बलि ने जब उनसे पूछा कि उनको क्या चाहिए तब वे अपने असली स्वरूप में आकर उन्होंने कहा कि वे चाहती हैं कि भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ भेज दिया जाए। ये सुनकर राजा बलि बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने फिर विष्णु जी को आदर सहित लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ रवाना किया, पर साथ में एक प्रॉमिस भी लिया कि साल में एक बार विष्णु जी बलि से मिलने जरूर आएंगे। विष्णु जी ने भी राजा बलि को ये प्रॉमिस दिया कि साल में एक बार वो अपने पृथ्वी पर अपने लोगों से मिलने आ सकते हैं और यही कारण है कि ओणम का फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो ये थी राजा बलि और लक्ष्मी जी के भाई बहन की प्रेम की कहानी। सेकंड स्टोरी है हमारे कृष्ण और बलराम की सबसे प्यारी बहन सुभद्रा। सुभद्रा जो कि थी वासुदेव और रोहिणी की बेटी। दोनों भाइयों की जान थी सुभद्रा। जब कृष्ण भगवान ने देखा कि अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, पर ये क्या, यहाँ तो दाऊ भैया ने सुभद्रा का रिश्ता दुर्योधन के साथ तय किया हुआ था। अब कृष्ण भगवान ना तो दाऊ भैया के अगेंस्ट जा सकते थे पर अपनी सुभद्रा का भी तो ध्यान रखना था। तब उन्हें एक आइडिया आया, यदि वे अर्जुन से कहते कि सुभद्रा को लेकर भाग जाओ तो यादवों और पांडवों के बीच में एक दुश्मनी हो जाती। उन्होंने इसका बड़ा अच्छा सलूशन निकाला। उन्होंने सुभद्रा से कहा कि तुम अर्जुन को लेकर भाग जाओ और ऐसा पहली बार हुआ था जब सुभद्रा ने अर्जुन को किडनैप किया और वो वहां से भाग गई। खैर धीरे धीरे कृष्ण भगवान ने दाऊ भैया को और सारे यादव समाज को ये समझा दिया कि यदि आप ढूंढने जाओगे तब भी अर्जुन जैसा आपको दामाद कहीं नहीं मिलेगा। और इस तरह से सारे यादव कुल ने अर्जुन को अपने जवाई के रूप में स्वीकार किया। साथ ही में द्रौपदी की ये एक शर्त थी कि इंद्रप्रस्थ में सिर्फ वह एक रानी रहेगी, बाकी पांडवों की कोई भी अन्य पत्नियां इंद्रप्रस्थ में प्रवेश नहीं कर सकती है। कृष्ण भगवान को ये शर्त मालूम थी और इसका भी तोड़ उन्होंने सुभद्रा को बताया। सुभद्रा को महारानी के रूप में नहीं बल्कि एक ग्वालन के रूप में द्रौपदी के पास भेजा। जब द्रौपदी ने ये समझ लिया कि सुभद्रा उसे महारानी के रूप में रिप्लेस करने नहीं आई है, तब उन्होंने खुले बाहों से सुभद्रा को अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार किया। जब सभी पांडव वनवास में गए तब कृष्ण भगवान ने सुभद्रा और अभिमन्यु को अपने पास अपनी शरण में लिया। अभिमन्यु को सारे युद्ध की ट्रेनिंग भी कृष्ण भगवान ने ही दी। यहाँ तक कि जब सुभद्रा के पौत्र यानी कि अभिमन्यु के बेटे की अश्वत्थामा ने गर्भ में ही हत्या कर दी, तब कृष्ण भगवान ने ही उसे जीवित किया, जिसका नाम रखा गया
परीक्षित। और अगली कहानी तो ऐसी बहन की है जिसके वजह से ही उनके भाइयों का जन्म हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भगवान श्री राम की बहन की। दशरथ और कौशल्या के एक बेटी थी जिसका नाम था शांता। दशरथ के एक मित्र थे अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वार्ष्णेय। उन दोनों के कोई औलाद ही नहीं थी। उनका ये दुख देखकर राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता उन्हें गोद दे दी। रोमपद शांता को पाकर इतना खुश हुए कि वो हमेशा उसके साथ खेलते रहते थे। एक बार बहुत सूखा पड़ा। एक ऋषि राजा से मदद मांगने के लिए गया, लेकिन क्योंकि उस समय राजा शांता के साथ खेल रहे थे, उन्होंने उस ऋषि पर ध्यान ही नहीं दिया। ये देखकर वो ऋषि बहुत उदास हुआ और सारे ऋषियों ने अंग देश छोड़ने का निर्णय लिया। ये देखकर राजा इंद्र बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि वो सारे ऋषि राजा इंद्र के भक्त थे। तब भगवान इंद्र ने अंग देश में बारिश करना ही बंद कर दिया। सब तरफ सूखा पड़ गया, सब तरफ हाहाकार मच गया। जब रोमपद को इसके बारे में पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने एक ऋषि श्रृंगी को बुलाया, जिन्होंने इंद्र भगवान के लिए एक यज्ञ किया। इंद्र भगवान प्रसन्न हुए और उस देश में बहुत बारिश हुई। तब शांता की शादी ऋषि श्रृंगी से कर दी गई। और अब आया कहानी में ट्विस्ट। जब बहुत साल बाद भी राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं हुए, तब ऋषि श्रृंगी ने ही महाराज दशरथ के साथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और इस तरह से शांता के पति ऋषि श्रृंगी के हाथों किए गए यज्ञ के बाद इन चारों का जन्म हुआ। अगली कहानी है सूर्य भगवान के दो बच्चों की, यमुना और द गॉड ऑफ डेथ यमराज। तो यमुना अपने भाई को बहुत याद कर रही थी। उनका बड़ा मन था कि काश भैया के पास टाइम हो और वो आकर मुझसे मिले, पर यमराज बहुत बिजी थे अपने काम में। जब यमुना जी ने अपने मन का ये दुख गंगा को बताया, तब गंगा जी गई और उन्होंने यमराज से कहा कि आपकी बहन आपको बहुत याद कर रही है। भाव विभोर यमराज तुरंत पहुंचे यमुना जी के द्वार और यमुना जी ने उन्हें तिलक लगाकर उनके लिए खूब भोजन बनवाया और उनका खूब आदर सत्कार किया। उन्हें राखी भी बांधी। तब उस दिन यमराज ने उस सभी भाई बहनों को ये आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को राखी बांधेगी, उन भाई और बहन पर मेरा विशेष आशीर्वाद रहेगा। और इसीलिए भाई दूज का फेस्टिवल भी बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। कहा जाता है कि भाई दूज वाले दिन भी जो भी भाई और बहन साथ में यमुना जी में डुबकी मारते हैं, उनका उद्धार होता है। और क्या आप जानते हैं कि हमारे गणेश जी और कार्तिकेय की बहन कौन थी? सोचिए सोचिए। जी हाँ, उनकी बहन का नाम था अशोक सुंदरी। जब भी अशोक सुंदरी गणेश जी को राखी बांधने आती थी, तब गणेश जी के दोनों पुत्र शुभ और लाभ, बड़ा उनका भी मन करता कि काश हमारी भी कोई बहन होती और हमें भी राखी बांधती। उन्होंने अपना ये दुख अपने पिता गणेश को बताया। तब गणेश जी ने रिद्धि और सिद्धि की अग्नियों को समाकर और अपनी एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम था संतोषी। संतोषी विच मीन्स द गॉडेस ऑफ सैटिस्फैक्शन, द गॉडेस ऑफ कंटेनमेंट। शुभ और लाभ अपनी बहन को पाकर इतना खुश हुए और आज भी शुभ और लाभ बड़े चाव से संतोषी माता के हाथ से हर साल राखी बंधवाते हैं। कृष्ण भगवान के पिता वासुदेव की बहन थी कुंती, जो एक्चुअल में गोद दे दी गई थी महाराज कुंती भोज को, और वहां से उनकी शादी हुई महाराज पांडु के साथ। खैर, कुंती भुआ के साथ उनके बड़े अच्छे रिश्ते थे। खैर, आप सभी को ये तो पता ही है कि कुंती के बेटे अर्जुन और वासुदेव पुत्र कृष्ण का संबंध इतना अलौकिक था कि आज भी लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते हैं। साथ ही में कृष्ण और कुंती बुआ का रिश्ता भी बहुत ही अलौकिक था। यहाँ तक कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो कृष्ण सबको उनका मनचाहा गिफ्ट दे रहे थे। तब आप जानते हैं कुंती ने अपने लिए क्या मांगा? कुंती ने कहा, कान्हा अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे दो दुख। कृष्ण ने कहा, बुआ ये आप मुझसे क्या मांग रही हो? तब कुंती ने कहा, क्योंकि जब भी मैं दुखी थी, जब भी मैं किसी मुश्किल में थी, तब मैं निरंतर बस तुम्हें ही याद कर रही थी। तो ऐसा दुख देना कि मेरे मन में हमेशा बस तेरा ही नाम आता रहे।
तो हमारे कृष्ण और कुंती बुआ का रिश्ता बहुत अलौकिक था। और अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसा प्रेम जो लिटरली डिजास्टर का कारण बना, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ गांधारी और शकुनी के बारे में। गांधारी अपने भाइयों की बहुत ही प्रिय बहन थी, पर गांधारी को अंधेरे से बहुत डर लगता था। तो जब भीष्म पितामह धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर गांधार पहुंचे, तब शकुनी ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि आप धृतराष्ट्र का रिश्ता क्यों लेकर आए हैं? आप चाहते तो पांडु का भी तो रिश्ता लेकर आ सकते थे। परंतु भीष्म पितामह और हस्तिनापुर एक बहुत स्ट्रॉन्ग किंगडम था। शकुनी ये जानता था कि वो उनके अगेंस्ट में एज एन आर्मी फाइट नहीं कर पाएंगे, तब इसीलिए उन्हें वो गिव अप करना पड़ा। पर जब उन्होंने ये देखा कि उनकी बहन गांधारी जो अंधेरे से इतना डरती थी, उन्हें धृतराष्ट्र के शादी के बाद अपने आंखों पर पट्टी बांधकर अपना पूरा जीवन अंधेरे में काटना पड़ेगा, तब शकुनी के मन में एक रिवेंज की भावना आई और इसीलिए उन्हें भीष्म पितामह के संपूर्ण कुल का नाश करना था। और इसीलिए वो लगातार दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति जहर भरते रहे। और लास्ट में महाभारत युद्ध में जब भीष्म पितामह की संपूर्ण कौरव डायनेस्टी का नाश हुआ, तब जाके शकुनी को चैन आया। पर शकुनी का रिवेंज सिर्फ इसलिए भी नहीं था, उनकी कहानी बहुत पेचीदा, बहुत लंबी और बहुत मजेदार है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि शकुनी का एक्चुअल रीजन क्या था, तो कमेंट में लिखिएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगी। कंस और देवकी ऐसे तो सगे भाई बहन नहीं थे। कंस देवकी का चचेरा भाई था, पर वो अपनी देवकी को सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करता था। बड़ा लाड़ और प्यार था देवकी का। तो इसीलिए कंस ने देवकी का विवाह अपने सबसे प्रिय मित्र वासुदेव के साथ में तय किया। और जब कंस खुद एज अ सारथी बन के देवकी और वासुदेव को उनकी शादी के बाद लेकर जा रहे थे, तब ये आकाशवाणी हुई कि हे कंस, सावधान हो जाओ, क्योंकि देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। बस जी, फिर क्या था, कंस इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि वो उसी समय देवकी को मारना चाहता था। तब जाके वासुदेव ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपका शत्रु तो हमारा 8वां पुत्र है ना, इसीलिए प्लीज आप देवकी को मत मारिए। पर यहाँ पर भी कंस का क्रोध कम नहीं हुआ। उन्होंने देवकी और वासुदेव को कारागृह में डाल दिया। पर सिर्फ 8वां ही नहीं, कंस ने अपनी बहन के एक एक करके सारे पुत्रों को समाप्त कर दिया। और आज भी जब कोई मामा बहुत क्रूर होता है, तो हम सब उसे कंस मामा की उपाधि देते हैं। भक्त प्रहलाद को तो आप सभी जानते होंगे। हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद की ही हत्या करना चाहता था, क्योंकि प्रहलाद था विष्णु का सबसे बड़ा डिवोटी और हिरण्याकश्यप ये चाहता था कि हर इंसान उसकी पूजा करे, उसे भगवान समझे। पर जब उसका अपना खुद का बेटा प्रहलाद ये मानने को तैयार नहीं था, तो समाज में एक रॉन्ग संदेश जा रहा था और इसीलिए हिरण्याकश्यप हर कोशिश कर रहा था कि वो प्रहलाद को जान से मार दे। पर हर बार प्रहलाद बच जाता था। तब उन्होंने अपनी बहन होलिका से मदद ली। कहा जाता है कि होलिका के पास ब्रह्मा जी द्वारा दिए गई एक ऐसी विशेष चादर थी, जिसको जब भी वो पहनकर आग में प्रवेश करेगी तो वो जल नहीं सकती है। हिरण्याकश्यप अपनी बहन होलिका के पास गए और उन्होंने होलिका से हेल्प मांगी कि वो प्रहलाद को गोद में बिठाकर और आग में प्रवेश करे। पर जैसे ही होलिका आग में प्रवेश करी, एक हवा आई और कहा जाता है कि वो चादर उड़कर और प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिसके वजह से प्रहलाद तो बच गए और होलिका का दहन हो गया। और इसीलिए आज भी होली के एक दिन पहले हम होलिका दहन की पूजा करते हैं। तो रावण, विभीषण और कुंभकर्ण की एक बहन थी शूर्पणखा। शूर्पणखा ने जब राम और लक्ष्मण को देखा तो उन पर हो गई मोहित। पर जब उन दोनों ने ही इनकार कर दिया, तब जाके उन्होंने सीता पर अटैक किया, जिसके वजह से गुस्से में लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी। अब ये बात को शूर्पणखा ने बड़े ही अलग अंदाज में रावण के सामने पेश करते हुए कहा कि भैया, मैं तो चाहती थी कि वो जो सीता है वो इतनी सुंदर है और वन में वो इतना कष्ट पा रही है। मैंने ऐसे सोचा कि जिस तरह से दुनिया की सारी सुंदर चीजें लंका में है, उसी तरह से इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत सीता को भी तो आपके पास होना चाहिए था। मैं तो बस उसको आपके पास लाने गई थी, लेकिन ये राम और लक्ष्मण मेरे ऊपर ऐसे चढ़ पड़े। जब मैंने उनसे कहा कि रावण मेरा भाई है, तब उन्होंने कहा हाँ हाँ देख लेंगे रावण को। भैया, चाहे कुछ भी हो,
ये जो मेरी कटी हुई नाक है ना, ये जो मेरी इंसल्ट है, इसका तो बदला आपको लेना ही पड़ेगा। और तब जाके रावण ने शूर्पणखा के कहने पर सीता हरण किया, पर अपने संपूर्ण कुल का भी नाश किया। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे ये भी कहते हैं कि रावण चाहे जैसा भी हो, पर भाई बहुत अच्छा था, जो अपनी बहन की इंसल्ट का बदला लेने के लिए अपने आप का उसने विनाश कर लिया। आपकी इस बारे में क्या राय है? पर हाँ, क्या आप जानते हैं कि शूर्पणखा का एक्चुअल सच क्या था? इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एक्चुअली रक्षाबंधन इज नॉट ओनली अ फेस्टिवल ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट इज अबाउट सिबलिंग लव। So it could be brother, for example Ganesh and Kartikeya, for example sibling love जैसे कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और it could be sister, for example सीता की सारी बहनें उसके साथ में कितनी स्ट्रांगली खड़ी थी जब सीता वनवास गई थी। So it is all about sibling love। तो इस रक्षाबंधन हमें बताइएगा कि आपका भाई या बहन सनातन धर्म के किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। उनका नाम लिखिएगा और कैरेक्टर लिखिएगा।